Hi everyone, this is Priya from CA Sansa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about different types of income tax notices. For that discussion, we have with us CA Vivek Khurana sir. Before we get started, I want to request to all of you, please like the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. सो सर जैसे हमने पहले भी इनकम टैक्स नोटिसेस के ऊपर वीडियो बनाई थी और वो हमारी काफ़ी वायरल वीडियो थी। हम मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस अब भी आ रहे हैं, तो हम क्या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? Thank you very much, Priya ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on another topic. Yes, you are right. We had already recorded a video on the income tax notices. जो भी पीछे it was a viral video on the CS Ansar and more than 3.5 lakh views are there. तो इवन आई हैव रिसीव्ड मैनी मैसेजेस मैनी कॉल्स इवन अभी फिर डिपार्टमेंट्स कुछ और नोटिस भी भेजे एसएससीज को। तो विच टाइप्स ऑफ नोटिस आर देयर, तो लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी। मैं एक बार आपको पीपीटी से दिखाता हूँ। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिस, जो ऐसा नहीं है कि इट विल कम टू यू, इट माइट कम्स टू यू, कि हो सकता है ये आ जाए। मीन्स यू हैव फाइल्ड द रिटर्न नाउ, डिपार्टमेंट या तो वो आपकी रिटर्न इमीडिएटली प्रोसेस कर देगा, आइदर इफ डिपार्टमेंट वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन देन डिपार्टमेंट विल सेंड यू द नोटिस। तो किस टाइप के नोटिस हो जाते हैं, जो पीछे हमने डिस्कस किया था वो सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का हमने डिस्कस किया था। अब और देखते हैं किस टाइप के नोटिस जो एक सैलरी एम्प्लॉयड है या इंडिविजुअल्स है जो अभी सैलरी एम्प्लॉयड ने रिटर्न फाइल करी है। तो कुछ लोगों के तो रिटर्न प्रोसेस हो गई, रिफंड भी मिल गए, बट कुछ के अभी रिफंड पेंडिंग्स हैं। तो क्या रीजंस हैं, क्या नोटिस कुछ मिले हैं। तो बट वन थिंग जस्ट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, इफ यू रिसीव एनी नोटिस, या तो आपकी मेल पे आएगा या आपके वो जो पोर्टल है वहां पे लॉगिन करके आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इफ यू रिसीव द नोटिस, देन माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कंसल्ट विद योर टैक्स कंसल्टेंट, जो भी आपका टैक्स एक्सपर्ट है। अगर आपको नॉलेज है, इफ यू कैन रिप्लाई, इफ दे आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन विच यू कैन रिप्लाई, देन डू इट इमीडिएटली। अगर इफ यू कांट डू इट, देन कंसल्ट योर टैक्स एक्सपर्ट, जो भी टैक्स एक्सपर्ट है उससे बात करिए, एंड देन गिव द प्रॉपर रिप्लाई। एंड नो रिप्लाई मीन्स आपके ऊपर जो पेनल्टीज हैं या जो भी उनके ऊपर वट एवर द वायलेशंस आर देयर, दैट वुड बी एप्लीकेबल। सो बिफोर दैट, one disclaimer is there: all these are my personal views and can't be construed to the views of the any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice, legal opinion, professional advice, or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in many manner for any other purpose whatsoever. And my also request to all of you, please also go through the Income Tax Act rules, any notification, circular, etc. So our purpose is only basically to give you, spread the knowledge कि जो नोटिस आ रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई करो। इफ यू हैव ऑल द रिप्लाईज, यू कैन गिव द रिप्लाई, और यू कैन कंसल्ट योर टैक्स एक्सपर्ट, उनके थ्रू आप रिप्लाई करिए। तो कौन कौन से नोटिस, अभी आपने रिटर्न फाइल करी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने भी प्रोसेस कर दी, मोर देन 50% रिटर्न प्रोसेस कर दी। अब ब्रॉडली अगर देखें तो डिपार्टमेंट कैन सेंड 7 टाइप्स ऑफ नोटिस, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ हो, बट इसमें से भी कुछ नोटिस नहीं है, दे आर बेसिकली इंफॉर्मेशन जो इंटीमेशन टाइप्स के हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो दीज कैन टाइप्स ऑफ नोटिस आते हैं। तो अब अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो आप प्लीज चेक, इसको थोरोली चेक करो कि क्या नोटिस है, व्हाट डिपार्टमेंट इज आस्किंग, क्या इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, देन रिप्लाई प्रॉपरली। क्या होता है, कई बार जब हमें नोटिस मिलता है ना, आइदर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और थ्रू एनी अदर डिपार्टमेंट, तो एक डर सा लग जाता है हमें, हम पढ़ ही नहीं पाते, नोटिस को रख देते हैं, अरे ये जैसे तो क्या। नो, प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग फॉर, क्या क्या डिटेल उनको चाहिए। तो लेट्स सी वन बाय वन। जो फर्स्ट है, जिसके ऊपर हमने पीछे भी डिस्कस किया था, सेक्शन 133। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दे हैव द पावर टू कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन।
जो पीछे हमने डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में, जिसमें दे आर आस्किंग यू कि आप जो जो डिटेल आपने कोई डिडक्शंस क्लेम करी हैं तो उसके प्रूफ प्रोवाइड करो, या फिर कोई एचआरए क्लेम करा है, या हु आर यूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एक्सपर्ट, एडवोकेट कौन है, तो ऑल डिटेल्स जो उन्होंने मांगी थी, जो पीछे हमने डिस्कस भी किया था, दैट्स इन अंडर सेक्शन 133। या फिर 133 ए में उनके पास पावर है सर्वे के लिए, या फिर 133 बी में भी है, 133 सी में भी है। तो दीज सम पावर दे हैव, दे कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। तो पीछे जो हमने डिस्कस किया था, अगर इस टाइप के आपके पास नोटिस आया है, जैसे कई बार एचआरए क्लेम कर लेते हैं कई लोग, बट रियल में रेंट पेड नहीं किया, या आपके पास रेंट रिसिप्ट नहीं है, रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट इज आस्किंग अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 कि आप जो भी आपने एचआरए क्लेम किया है या रेंट पे किया है उसकी डिटेल प्रोवाइड करो। आपने जो डिडक्शन एटीसी क्लेम करी है उसमें आपने जो जो आपने कोई एलआईसी पेमेंट करी है या कुछ और पेमेंट्स हैं तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करो। तो डिपार्टमेंट कैन आस्क 133(6) में। तो अगर आपके पास 133 में नोटिस आया देन यू कैन रिप्लाई इट। जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिपार्टमेंट ने आपसे मांगी है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन अनदर वन इज 139(9) कि आपने रिटर्न फाइल कर दी बट रिटर्न इज डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव मीन्स कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन विच आर मैंडेटरी, कि आपने इंफॉर्मेशन अपने कंप्लीट उसमें आईटीआर में फाइल नहीं करी, या इनकंसिस्टेंट। क्योंकि आजकल आपके एआईएस 26 एएस में सारी डिटेल, एआईएस में तो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन जो आपकी इनकम है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, 26 एएस में आपका टीडीएस वगैरह की डिटेल्स आ गई, बट it's not match with your AIS या 26 AS, then department can send you the notice कि जो आपने आईटीआर फाइल करी है इट्स ए डिफेक्टिव आईटीआर, जो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न है, एंड डिपार्टमेंट विल गिव यू अ टाइम, जो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का टाइम है कि आप इस डिफेक्ट को आप करके आप न्यू रिटर्न फाइल करिए, आप इसको जो भी डिफेक्ट है उसको आप रेक्टिफाई करिए। एंड 15 डेज का है, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो आस्क फॉर द एक्सटेंशन। वो डिपार्टमेंट देता है या नहीं देता, बट अगेन आई एम सेइंग कोई भी नोटिस इफ यू हैव रिसीव्ड यू मस्ट रिप्लाई आइदर योर ओन और थ्रू योर जो भी टैक्स एक्सपर्ट है उसके थ्रू, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू रिप्लाई इट। तो अगर आपके पास कोई 139(9) का नोटिस है देन आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, जो भी डिफेक्ट है। दे आर आस्किंग कि आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी, या दिस मैच नहीं कर रहा, आपका टीडीएस नहीं मैच कर रहा, देन यू कैन रेक्टिफाई द टीडीएस या वट एवर द डिफेक्ट इज देयर। तो इसका आप नोटिस जो आपका 139(9) में है यू कैन रिप्लाई दैट। देन अनदर वन इज अंडर सेक्शन 142। तो ये जो 142 है बिफोर डूइंग द असेसमेंट, जो आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट है 143 है, उससे पहले डिपार्टमेंट कैन आस्क यू कि आपने जो आईटीआर फाइल करी है उसके बिहाफ पे आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, या ये डिटेल्स प्रोवाइड करो। या अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है देन यू कैन फाइल द रिटर्न, या डिपार्टमेंट आस्क सम अदर डिटेल्स की लाइक आपकी कुछ एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल प्रोवाइड करो। इवन दे कैन आस्क फॉर द स्पेशल ऑडिट 142 2 में, वो स्पेशल ऑडिट के लिए भी कर सकते हैं। तो दिस इज नोटिस अंडर सेक्शन 142 कि अगर जो जो डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन इफ दे वांट कि आपको ये इंफॉर्मेशन इन ईयर्स की प्रोवाइड करनी है दैट यू कैन प्रोवाइड अंडर सेक्शन 142 में। देन 143(1) आई टोल्ड यू कि कुछ नोटिस, दिस इज बेसिकली ओनली इंटीमेशन कि जैसे ही आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी डिपार्टमेंट विल सेंड यू वन इंटीमेशन कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, जो आपने आईटीआर फाइल करी है इट्स ओके इट्स मैच, तो इट्स प्रोसेस। तो आपने जितना भी रिफंड क्लेम किया है वो रिफंड आपको मिल जाएगा, या फिर आपने जितनी भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी, दिस इज द इंटीमेशन। इवन कोई मिसमैच है तो अगर आपकी कोई डिमांड बन रही है, एडिशनल डिमांड है, तो या रिफंड कम हो रहा है तो डिपार्टमेंट विल सेंड यू द इंटीमेशन सेक्शन 143(1). जो पीछे भी मैंने आपको बताया था मैसेजेस के थ्रू जो आपको कई लोगों को एसएमएस आ रहे थे कि आपका रिफंड अंडर प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करिए, तो वो डिपार्टमेंट कहीं नहीं भेजा। डिपार्टमेंट ओनली विल सेंड यू मैसेज योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) प्लीज चेक योर मेल। तो वो आपकी इंटीमेशन है, दिस इज इंटीमेशन, यू डोंट हैव टू गिव एनी रिप्लाई। हाँ, अगर आपका कोई उसमें रिफंड कम हो गया है या कुछ डिमांड इंक्रीज हो गया देन यू कैन आस्क फॉर दैट, अदरवाइज ये दिस इज ओनली फॉर द इंटीमेशन। देन 143(2)
जो आपका सबसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 है, स्क्रूटनी असेसमेंट, कि यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, नाउ डिपार्टमेंट वांट्स टू चेक द डिटेल्स अबाउट योर आईटीआर, कि आपने जो आपने उसके अंदर फिगर्स वगैरह आपने प्रोवाइड करी इन योर आईटीआर, नाउ डिपार्टमेंट वांट्स टू चेक इन डिटेल, देन डिपार्टमेंट विल गो फॉर द स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) में. तो बिफोर स्क्रूटनी असेसमेंट, department will send you the notice under section 143(2). This is just like a questionnaire, कि वो आपसे पूछेगा कि ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और इस डिटेल्स डेट्स तक प्रोवाइड करने हैं. देन scrutiny assessment will be there. तो scrutiny assessment means the detail assessment आपकी under section 143(3) में है. तो this is the notice, you have to reply for that. Then notice under section 148, ये this is very dangerous. तो अगर आपके पास बाई चांस 148 का नोटिस आ जाए, इमीडिएटली कंसल्ट योर टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एक्सपर्ट से बात करो. यू कांट रिप्लाई दैट, बिकॉज इसमें क्या है, मींस द असेसिंग ऑफिसर हैज द इंफॉर्मेशन कि आपने कुछ जो इनकम है, जो किसी असेसमेंट ईयर की, जो प्रीवियस ईयर जो है उससे पहले की, वो आपने एस्केप्ड करी है, कि आपने अपनी आईटीआर में उसको दिखाया ही नहीं है. यस, असेसिंग ऑफिसर हैव द इंफॉर्मेशन, then it's called the income escaping assessment. तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर वो आपकी कुछ परमिशंस वगैरह लेके, जो भी उनके अथॉरिटीज हैं, दे विल सेंड यू द नोटिस, शोकस नोटिस, कि आप आईटीआर बताइए कि ये आपकी इनकम थी विच आर एस्केप असेसमेंट. तो उसका पूरा प्रोसीजर है, एंड इसके ऊपर तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में भी कितने सारे जजमेंट्स हैं. तो इफ यू रिसीव द नोटिस अंडर सेक्शन 148, देन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर टैक्स एक्सपर्ट एंड accordingly you can reply that. Then this is notice under section 245. तो इसमें भी ये जो नोटिस अंडर सेक्शन 245, दिस इज ओनली इंटीमेशन. इसमें क्या है, इफ यू हैव क्लेम्ड एनी रिफंड और आपकी प्रीवियस ईयर की कुछ डिमांड है, आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है, तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव पावर कि वो सेट ऑफ कर सकते हैं. जो भी आपका रिफंड है उसको आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ सेट ऑफ कर देंगे, एंड देन दे विल सेंड यू द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 कि आपका इतना रिफंड था, इतनी डिमांड थी, उसको हमने सेट ऑफ कर दिया, बाकी इतनी डिमांड रह गई है, या बाकी इतना रिफंड आपको क्रेडिट कर दिया. तो दिस इज आल्सो इंटीमेशन, यू डोंट हैव टू रिप्लाई फॉर दैट. देन जो आपको रिप्लाई करना है, तो यू हैव टू चेक योर मेल, आपको मेल चेक करनी है, या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल्स में, अगर मेल में उन्होंने कहा है कि कुछ कहाँ पे आपने रिप्लाई करना है, या कुछ जो वट एवर दे आर आस्किंग फॉर दैट, उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी. या फिर आप डिपार्टमेंट इनकम टैक्स पोर्टल, जो ई फाइलिंग पोर्टल्स है, जहाँ पे अपने वेबसाइट अपना लॉगिन आईडी करके वहाँ पे यू कैन रिप्लाई दैट. उसमें फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके आप पेंडिंग एक्शंस का एक टैब होगा, उसके अंदर आप क्लिक करके ई प्रोसीडिंग में अगर आपके नोटिस आया हुआ है तो वहाँ पे नोटिस मिल जाएगा. तो उसमें आपको सबमिट रिस्पॉन्स में यू कैन this one give you a response, either it's a full response or the half response, जो भी आपका response है that you can provide. So this is जो कुछ major notices हैं, तो जो which assesses are getting, जो अभी पीछे लास्ट ईयर भी मिले थे और इस ईयर भी कुछ मिल रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको एक बताया है कि जो इनकम टैक्स नोटिस हैं, कि बाई चांस अगर कोई आपको नोटिस आता है इनकम टैक्स का, देन नो वरी एट ऑल. उसको ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से देख के बस डर जाएंगे, नहीं, यू हैव टू रिप्लाई. अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, देन यू हैव पेनल्टी, आपके ऊपर पेनल्टी है, पर डे के हिसाब से भी है, अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग पेनल्टी है. तो यस प्रिया जी, इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है, देन यू कैन डिस्कस. नो सर, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है. बाकी आपको फिर कोई और वीडियो बनानी होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड आवर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच टीम सीए संसार.